धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 16वां मंत्र देखिए। 5वें अध्याय का 16वां मंत्र। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानं तेषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इससे पहले वाले मंत्र में आपको क्या बताया गया था? इससे पहले वाले मंत्र में बताया गया था ना कि ज्ञान जो है ज्ञान से ढका हुआ है, इसीलिए वह अज्ञान जो है ज्ञान को ढक करके प्राणी को मोहित करता है, संसार में मोहित करता है। अब इस मंत्र में कह रहे हैं कि ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम, देखिए पद विच्छेद कर रहा हूँ मैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः, नीचे वाला देखिए, तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम, वह अज्ञान जिसका पीछे पहले चर्चा हो चुकी है, वह अज्ञान जो ज्ञान को ढक करके और जीव को मोहित करके संसार में उलझा देता है, येषां नाशित आत्मनः ज्ञानीन, तू माने परंतु येषां माने जिनका तद अज्ञानम, वह अज्ञान नाशित आत्मनः ज्ञानेन, आत्मा के ज्ञान के द्वारा, आत्मबोध के ज्ञान के द्वारा या परमात्म बोध के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अर्थ देखें स्पष्ट। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशित आत्मनः। अब इसका अन्वय हो जाएगा येषां आत्मनः ज्ञानेन नाशितम अज्ञानम। येषां, तू माने परंतु, जिनके आत्मबोध के ज्ञान के द्वारा या परमात्म बोध के ज्ञान के द्वारा तद अज्ञानम, वह अज्ञान नष्ट कर दिया गया है। नाशितम माने नष्ट कर दिया गया है। तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो फिर अज्ञान, आत्मबोध के द्वारा अज्ञान से मुक्त ज्ञान, आत्मबोध के द्वारा अज्ञान नष्ट कर दिया गया, तो अज्ञान से मुक्त ज्ञान आदित्यवत माने सूर्य के समान, तत्परम माने आत्मा को या परमात्मा को प्रकाशित करता है। संस्कृत के शब्दों से अर्थ निकालना सीखिए। तेषाम माने उनका, ज्ञानम माने ज्ञान, आदित्यवत माने सूर्य के भांति, आदित्य माने सूर्य होता है, आप जानते ही हो। प्रकाशयति प्रकाशित करता है, तत्परम माने उस परम आत्मा को या परमात्मा को। तो सब मिला के अर्थ हो गया कि जिनका वह अज्ञान, जो पहले चर्चा हो चुकी है, तेन मोह्यन्ति जन्तवः, कि अज्ञान जो है, ज्ञान जो है अज्ञान से आवृत है, और वह ज्ञान जो है ज्ञान को आवृत करके जंतु को, जीव को, प्राणी को मोहित करता है। अब यहाँ कहा गया कि वह अज्ञान, जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। कौन चीज़ नष्ट कर दिया गया? अज्ञान। जिनका वह अज्ञान आत्मबोध या परमात्म बोध के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह अज्ञान से मुक्त, अज्ञान से अनावृत ज्ञान,
परमात्मा को आदित्यवत माने सूर्य के भांति प्रकाशित माने प्रकाशित कर देता है। सूर्य के भांति आत्म तत्व का बोध करा देता है वह ज्ञान। अब इसमें कोई बहुत गूढ़ बात नहीं है कि जिस पर हम और ज़्यादा व्याख्या करें। तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। 17वां तद्बुद्धय तदात्मानः। पद भी तोड़ रहा हूँ मैं इस इतने बड़े शब्द को, है ना। देखने में इतना बड़ा शब्द है तो आप हार मान जाएंगे, अरे बाप रे इसका अर्थ कैसे आएगा। पढ़ने में ठीक आ ही नहीं रहा है, अर्थ कहाँ से आएगा। तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धय निकाल दिया हमने एक शब्द को, तद्बुद्धय अलग कर दिया, तो जब विसर्ग आधासा में बदल गया है तो आधासा खत्म हो गया। फिर तदात्मानं, तदात्मानं माने तदात्मानं, तदात्मान, फिर तन्निष्ठा, फिर तत्परायणा। इतना शब्द टुकड़ा, एक जो कितना शब्द एक बड़ा दिखला है ना, उसमें ये 4 शब्द निकल गए। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति। नीचे का देखिए, नीचे का तोड़ रहा हूँ अब। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। पूरा व्याकरण तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो रटाया जा सकता है इस उम्र में। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अब इसका अर्थ देखिए। तद्बुद्धय तदात्मान, तत् जैसे महावाक्य आता है ना, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। बात समझिए, तत्त्वम असि। तत्व आता है यहाँ परमात्मा के लिए, त्वम आता है त्वम जीव के लिए। तत्त्वम असि यानी तुम वही परमात्मा हो। तो तत् का प्रयोग परमात्मा के लिए होता है। तो तद आत्मानः, जिनका मन जो है परमात्मा में लीन हो चुका है। भगवान, अच्छा देखिए, इसी गीता में कहा गया है और जगह भी कहा गया है कि आप भगवान को भगवान की चीज़ देते हो तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे। किसी व्यक्ति को उसी की चीज़ आप दें और कहें आप प्रसन्न हो जाइए, काहे प्रसन्न हो जाइए भाई, मेरी ही चीज़ आप मुझे सौंप रहे हैं, तो इसमें मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊँ। इसमें तो कोई प्रसन्नता का भाव दिख नहीं रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमात्मा की नहीं है, जरा छू के बताइए ना। सब परमात्मा का है। तो परमात्मा का तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे के क्यों पहुँचाते हो कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं। आपका अपना क्या है, आप अपना तो कुछ परमात्मा को दीजिए। तो आपका अपना क्या है, आपका मन। ये मन परमात्मा को दीजिए। मन मना भव, मन मना भव। परमात्मा आगे कहेंगे मेरे मन मना भव, मुझ में अपना मन दे दो। तेरा मन अब मेरा मन हो जाए, तेरा संकल्प मेरा संकल्प हो जाए। मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यते प्रतिजानीय प्रियोष में। मन मना भव, मन मेरा अपना मन मुझे दे दो। ये मन तो तुम्हारा है, और इसको मुझे दो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अब मेरी ही चीज़ मुझे देते हो तो मुझे क्या प्रसन्नता होगी।
तो तदात्मानम, तदात्मान, क्षमा करें, मानम नहीं मान, तदात्मान, तत् आत्मान, जिसका मन जो है परमात्मा में मिल चुका है। तद बुद्धय, जिनकी बुद्धि परमात्मा में मिल चुकी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर दी है। गायत्री मंत्र का इतना महत्व क्यों है? गायत्री मंत्र में क्या मांगा गया है? और मंत्रों में बहुत कुछ मांगा गया है, गायत्री मंत्र में तो कुछ मांगा ही नहीं गया है। फिर गायत्री मंत्र का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उसमें साधक जो है अपनी बुद्धि परमात्मा को सौंप देता है। अब इस बुद्धि रूपी रथी का सारथी आप हो परमात्मा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जिधर चाहो इधर ले चलो। गायत्री मंत्र में यही कहा गया है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को वो परमात्मा प्रेरणा दे। कौन परमात्मा प्रेरणा दे? का भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक, दीवलोक। भू माने खाली पृथ्वी नहीं, ये असंख्यों असंख्य जो पिंड आकाश में घूम रहे हैं ना, सब भू में आ जाएंगे। और जो पदार्थ से, सूक्ष्म पदार्थ से निर्मित हैं, इस पदार्थ से नहीं निर्मित हैं, वो अंतरिक्ष लोक में आ जाएंगे जहाँ पितृलोक निवास करते हैं। और उससे भी जो शुद्ध चिन्मय स्वरूप है वो देवलोक में आ जाएगा। तो भू माने भूलोक, पदार्थ से बना हुआ लोक, भुवः सूक्ष्म पदार्थ से बना हुआ लोक, और स्व शुद्ध चिन्मय स्वरूप तत्व से बना हुआ लोक। भू भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम। तत्व माने वह परमात्मा, सवितुः माने सबका पोषण करने वाला, वरेण्यम माने वर्ण करने वाला, वह वर्णशील परमात्मा जो इन तीनों लोकों में सबका पोषण करता है। भर्गो देवस्य, उस परमात्मा का, भर्ग माने तेज, देवस्य माने उस देव, अस्य माने का, उस देव का, भर्गो माने तेज। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को भी प्रकाशित करे। वह परमात्मा जो भूलोक को, पितृयांतरिक्ष लोक को और दिव्य या देवलोक को अपनी तेज से प्रकाशित करता है, सबका पोषण करता है, वह वर्णीय, वर्ण करने योग्य परमात्मा हमारी बुद्धियों को भी प्रचोदयात्, प्रकाशित करे, प्रेरणा प्रदान करे। यानी इस बुद्धि को सौंप दिया परमात्मा को। इसीलिए गायत्री मंत्र का इतना महत्व है। क्योंकि भगवान गीता में आगे कहेंगे कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ तो बहुत संसार थोड़ी देता हूँ, बल्कि संसार तो ले लेता हूँ। भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, जानते हो मुझे हरि क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं जब भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ तो उनका सब कुछ हर लेता हूँ, सारा संसार हर लेता हूँ। वो फिर संसार को जुटाते हैं, फिर हर लेता हूँ, तब थक हार करके संसार छोड़ करके मेरी शरण में आ जाते हैं। अपने भक्तों का सर्वस्व हरण करने के कारण ही मुझे हरि कहा जाता है। अब भागवत करने वाले ये बात बैठ के मंच पर बता देते तो लोग यही कहें, भगवान तब तू अब प्रसन्न होता ही रहेगा हमारी पर। कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रसन्न रहने का। अगर प्रसन्न हो के यही करते हो कि सब हर लेते हो तो मत ही प्रसन्न रहो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो तो भागवत वाले चालाक हैं, सब बताते ही नहीं या जानते ही नहीं। तो तद्बुद्धय, जिन्होंने अपनी बुद्धि परमात्मा में समाहित कर दी है, परमात्मा के चरणों में रख दी है,
तन्निष्ठा, और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर निष्ठा है, परमात्मा में ही जिनका निरंतर मन लगा है, निरंतर बुद्धि लगी है, और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर निष्ठा है, संसार में जिनकी निष्ठा नहीं है। तत्परायणा, और जिनका हर कार्य जो परमात्मा के लिए ही होता है। तत्परायणा, उन्हीं के परायण होकर के, उन्हीं के निमित्त जिनके जीवन का सब कार्य होता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ओ ज्ञान के द्वारा निर्धूत कल्मषा, सारे कल्मष माने पाप को, निर्धूत माने नष्ट करके, अपुनरावृत्तिम गच्छति, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। अपुनरावृत्ति, पुनः लौट के आते नहीं हैं। कबीर ने कहा ना एक जगह अपनी साखी में, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुर नया वो हट। गुरु ने जो ज्ञान का दीपक हाथ में दिया ना, उसमें परमात्मा का स्नेह रूपी तेल पूरा भर दिया, और परमात्मा में निष्ठा रूपी, लय रूपी, ध्यान रूपी बाती भी अघट दी। अघट का मतलब जो कभी घटे ही नहीं है, तो पूरा किया बिसाहुड़ा। इस प्रकार दीपक के प्रकाश में सारे संसारी कर्तव्यों को निपटा करके, और अब इस संसार से मैं मुक्त हो गया, बहुर न आऊँ हट, अब दोबारा इस संसार में नहीं आना है। 18वां देखें, विद्या विनय संपन्नी, ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी चैव स्वपाके च, पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे, ब्राह्मण दिया तो उसकी परिभाषा भी दे दिया। ब्राह्मण माने खाली ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण माने शील, संस्कार, ज्ञान, सबके समुच्चय का नाम ब्राह्मण होता है। तुलसी ने मानस लिखा ना, तो सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। बंदो प्रथम महीसुर चरना। तो लोग कहते देखिए तुलसी कितना बड़ा ब्राह्मणवादी था, सबसे पहले ब्राह्मणों की ही वंदना करता है। बंदो प्रथम महीसुर चरना। लेकिन तुलसी ने तुरंत ब्राह्मण की, ब्राह्मण माने खाली ब्राह्मण होता ही नहीं है, पहले पहल मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उसको कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से उत्पन्न संसार रूपी भ्रम को, संसार रूपी अज्ञान को, संसार रूपी संशय को हर ले। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे संसार रूपी रोग का जड़ है ये मोह। मोह ही रावण है, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। विनय पत्रिका में तुलसी लिखती है। मोह निशा सब सो निहारा, देखें सुपन अनेक प्रकारा, सपने हो ही विखान रिप, रंग नाक पति हो ही, अजागे हान न लाभ कछु, तिमि प्रपंच सब को। ये सांसारिक प्रपंच को अज्ञान रूपी रात्रि में जो हम सोए सोए सांसारिक रूपी प्रपंच का स्वप्न देख रहे हैं, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो सोए हुए को जगा दे और ज्ञान का प्रभात जीवन में लाके संसार की निस्सारता दिखा के परमात्मा के चरणों में प्रेम जोड़ दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं।
ऐसे कि पहले नहीं वंदना करें तो किसकी वंदना करें? तो बाद वाले चौपैया नहीं देखते लोग कि बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। यहाँ भी भगवान ब्राह्मण शब्द के साथ ब्राह्मण का विशेषण लगा देते हैं। क्या? कि विद्या विनय संपन्नी, विद्या और विनय से संपन्न। क्योंकि ज्ञान जब आएगा ना तो व्यक्ति झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि ज्ञानी को इस बात का ज्ञान होता है कि हम कितने अज्ञानी हैं। जैसे आइंस्टीन ने कहा था ना कि ज्ञान अगर एक समुद्र है तो हम उसके किनारे घोंघा घोंची भर पकड़ पाए। तो ज्ञानी था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अभी कितना जानने को बाकी है और हम जानते हैं वो कितना स्वल्प है, कितना अल्प है। इसीलिए ज्ञानी विनम्र होता है। और अज्ञानी वो विवेकानंद ने जो शिकागो में अपना एक पहले दिन उनको 2 ही मिनट का समय मिला बेचारे को, तो 2 मिनट में क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि भैया ये कुआं था, उसमें एक मेढक रहता था और बड़ी बहादुरी से उस कुएं के कीड़े मकोड़ों को खा करके और समझता था कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, शुद्धि का बहुत बड़ा काम कर रहा है। अहंकार से भरा रहता था और वह जानता था कि ब्रह्मांड इतना ही है, कुआं के इस बात से शुरू, इस बात में ख़त्म। लेकिन एक दिन समुद्र में रहने वाला मेढक किसी तरह आके उसी कुएं में गिर पड़ा। तो कुआं का मेढक कहा, है तू कौन, कहाँ से आया है भैया? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। अच्छा ये समुद्र कैसा होता है? अरे अब क्या बताएं कुएं में बैठ के कि समुद्र कैसा होता है? क्या कितना बड़ा होता है, हमारे कुएं से भी बड़ा होता है क्या? अब तुम्हारे कुएं से समुद्र की क्या तुलना है? उसने कहा अरे क्या बात करते हो? तो एक छलांग लगाया। क्या बोल समुद्र इतना बड़ा है? कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा। दूसरा छलांग लगाया, तब इतना बड़ा होगा? कहा नहीं। तो तीसरा छलांग लगाया, जाके उसको थूथन में कुएं का दूसरा दीवार टकरा गई। कहा तो अब इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, इतने ही में तेरा समुद्र होगा। तो जो कुएं के मेढक की तरह ज्ञानी होते हैं ना, उन्हीं को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं बाप रे अभी कितना जानने को बाकी है। अभी शास्त्र पुराण भी क्या घमंड करेंगे? 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, खट दर्शन है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, गीता है, रामायण है। कितना जानेंगे? नहीं जानते हो ज़्यादा है कि जानते हो ज़्यादा है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं हम जो नहीं जानते हैं वही ज़्यादा है। तो ज्ञानी आदमी झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान होता है कि जितना वह जानता है उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं जानता है। तो विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ माता में। ये गौ माता क्या है? ऋग्वेद में बताया गया माता रुद्राणाम, ये 11 रुद्रों की माता हैं, शिव जी की माता हैं। रुद्रो वै शिव, क्योंकि रुद्र ही शिव हैं। दुहिता वसु नाम, ये वसुओं की जो है पुत्री हैं। स्वसा आदित्या नाम, 8 वसुओं की पुत्री हैं और 12 आदित्यों की बहन हैं। अमृतस्य नाभि, और इनकी नाभि में अमृत का वास है जो इनकी दूध के माध्यम से लोगों के भीतर जाता है। प्रणवोचम चिकत के जनाय, माँ गामना गाँव मदतिम बधिष्ठ। मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग को यह निवेदन करके कहता हूँ कि ये अदिति देवताओं के माता का वध न करें। ये गौ माता
और ब्राह्मण और गौ के एक साथ इसलिए दिया कि एकम सत्वम द्विधा स्थिति। ये भगवान ने इस सृष्टि के संचालन के लिए यज्ञ का निर्माण किया और यज्ञ के लिए ब्राह्मण और गौ दोनों का निर्माण किया, और ब्राह्मणों के अंदर मंत्र अधिष्ठित कर दिया और गौ माता के अंदर हवि अधिष्ठित कर दिया। दोनों एक ही हैं। इसीलिए कहा जाता है हमको मरला तो गऊ बामन मरला, यानी गऊ और बामन दोनों की हत्या का बराबर मूल्य है। हस्तिनी माने हाथी, मंगल का प्रतीक, गणेश जी का प्रतीक। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गऊ में, हाथी में, सुनी चैव स्वपाके च, और सुनी माने कुत्ते में, चय माने और स्वपाके माने चांडाल में, हैं जो समान देखता है सब में ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यह मनुष्य का नाम नहीं लिया, सर्वभूतानाम माने सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, जो सबके में परमात्मा देखता है और सभी जीवों को परमात्मा का चलता फिरता मंदिर देखता है। भगवान इस मंत्र में कहते हैं वही पंडित है, वही पंडित है। या पंडित जो है सब में परमात्मा दर्शन करता है, सब में समान रूप से सबको देखता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। 19वां मंत्र देखें। इहैव तैर्जितः सर्गो ईशां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव इह एव तय जितः, तय आसमानी र बन गया है यहाँ आगे विसर्ग, तो तय अलग किया, आसमानी र गायब हो गया। तय जितः सर्ग ईशाम श्यामे स्थितम वनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् अलग हो गया, तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। ईशाम माने जिनका, मन माने मन, साम्य माने समभाव में स्थित है, समभाव में, समत्वम योग उच्यते। योग किसे कहते हैं? जिसका मन समभाव में स्थित हो जाए। जड़ हर्षई सुख दुख बिल खाई, दोषम धीर धरई मन वाई। आगे इसको और व्याख्या करेंगे, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। जिनका मन समभाव में स्थित है। तय माने उनके द्वारा, इह माने इस जीवित अवस्था में ही, एव माने ही, सर्ग माने संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। अब ये मन जो है ना, सुख में बहुत फुदकने नहीं लगता है और दुख में बहुत मायूस नहीं हो जाता है, दोनों को समभाव से झेलता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में लाभ में हानि में जो सम बना रहता है। ये जीवन है तो अप्स एंड डाउन तो आता ही रहेगा, हमेशा सुख हो ऐसा संभव नहीं। परमात्मा भी जब अवतार लेके आया तो उनके जीवन में भी दुख आया, मरण भी उनके जीवन में आया। भगवान कृष्ण के सामने उनका पूरा वंश ही नाश हो गया, पुत्र पौत्र सब नष्ट हो गए, आपस में लड़के मर गए। भगवान राम के समय में भी उनके पिता की मृत्यु हुई और उनके अनन्य प्रिय भाई लक्ष्मण की मृत्यु हुई। उनकी अत्यंत प्रिय पत्नी सीता, वो भी उनके देखते देखते उनसे जुदा हो गई, धरती में समा गई।
अरे भैया ये संसार है, कोई चीज़ यह परमानेंट नहीं रहने वाली है। और मृत्यु देखो भैया, आप समझते हो कि उनके परिवार का एक आदमी मर गया, उस गांव का एक आदमी मर गया है। अरे मृत्यु न परिवार की घटना है, न गांव की घटना है, न पृथ्वी की घटना है। एक मृत्यु ब्रह्मांडीय घटना है। बात को समझिए, वो ब्रह्मांडीय घटना है। वो परिवार का एक व्यक्ति नहीं मरा है, वो ब्रह्मांड का एक व्यक्ति मरा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में ही उसको दूसरी जगह, दूसरी भूमिका में जाना है। वहाँ उसका ऋणानुबंध प्रतीक्षा कर रहा है, वहाँ उसके रिश्ते नाते प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ उसका कर्तव्य कर्म उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और अगर वो यहाँ से न जाए तो वहाँ का काम कैसे चलेगा? अगर सती नहीं मरेगी तो पार्वती कैसे आएगी? सती को मरना है क्योंकि पार्वती को आना है। तो हमको क्यों मरना है? क्योंकि हमको और कहीं जाना है और हमारी वहाँ भूमिकाएँ तैयार है, हमारा ऋणानुबंध वहाँ तैयार है। सबका ऋणानुबंध कहीं 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 उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो वहाँ का सब बदलना पड़ेगा, तो पूरी सृष्टि बदलनी पड़ेगी। एक आदमी के मृत्यु को रोक दे परमात्मा, उसको पूरा सृष्टि का फिर से निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु अटल है, कोई उसको परमात्मा भी उसको बदल नहीं सकेगा, क्योंकि बदलेगा तो पूरा ब्रह्मांड बदलना पड़ जाएगा उसको। फिर वहाँ जो उसके कर्तव्य कर्म, वहाँ जो उसके सगे संबंधी, वहाँ जो उसके रिश्ते नाते, सब भूमिका पहले से तैयार है उसके कर्मों के द्वारा ही। वहाँ उसको जाना ही है भाई, ये अटल और अनिवार्य है। तो इहैव तय अर्जितः सर्गो ऐसाम श्याम में स्थितम मनः, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया गया है। क्योंकि अब न संसार से सुखी होता है न संसार से दुखी होता है, समभाव में स्थित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता, क्योंकि परमात्मा भी निर्दोष है और परमात्मा भी सम है। यद्यप सम नहीं राग न रोसु, गन ही न पाप पुण्य गुण दोषु। इसीलिए वह परमात्मा मय हो जाता है, परमात्मा जैसा हो जाता है। अब देखिए विषम नहीं, समय हो गया आप लोगों का। अब कल तो मैं एक यात्रा में रहूँगा, ट्रेन में रहूँगा, और वो यात्रा 14-15 घंटे की है, ट्रेन में ही। रात्रि को 1-1:30 बजे पहुँचूँगा जहाँ मुझे पहुँचना है, और सुबह 9 बजे ही ट्रेन पकड़ लेनी है। तो कल तो विजय मिश्रा जी का दायित्व रहेगा कि सत्संग के लिए कौन सा वीडियो चुनते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन परसों से मैं फिर वीडियो बनाने लगूँगा। मैं खुद बहुत छटपटा जाता हूँ अगर किसी दिन आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ये मेरा आप लोगों का मेरे ऊपर ऋण है, ये ऋणानुबंध है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। अब जाके ऋण पकड़ा, कहाँ आप, कहाँ आप, कहाँ आप, कहाँ कहाँ और कहाँ मैं, कितनी दूरी। लेकिन हम लोगों का ऋणानुबंध कैसे जकड़ लिया एक दूसरे को। बारिश भी हो रही तो छाता लगा के आप आते हो, ये आपका ऋणानुबंध है। और थका कितना हो रहूं, मन में कितना हूँ आलस्य हो, बैठ के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ये मेरा ऋणानुबंध है। आज इतना ही, बहुत बहुत आशीर्वाद।